हेलो बच्चों। मैंने आपको जैसे बताया था कि हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं बहुत जल्दी। तो बेसिक मैथमेटिक्स में शुरू करने वाला हूँ आपके लिए जो टॉपिक हमारे फिजिक्स में यूज़ होते हैं। ओनली वही टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जहाँ पर आप लोगों को कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आती है, खास करके नीट के स्टूडेंट्स को। जो नीट के स्टूडेंट्स होते हैं उनको फिजिक्स में बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उनको कैलकुलेशन जो होता है वो पोर्शन उनको सबसे ज़्यादा टफ लगता है। तो उसी पोर्शन को कवर करने वाले हैं हम लोग इस टॉपिक में। और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले शुरू करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स। अब बेसिक मैथमेटिक्स में कई सारे पार्ट्स होते हैं, आपके पास कई सारे टॉपिक होते हैं, अलग अलग टॉपिक। उसमें सबसे पहला टॉपिक जो है हम लोग शुरू करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, टॉपिक को सीधा शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर है अपने आप में ये बेसिक मैथमेटिक्स भी, और काफ़ी टाइम कंज्यूम करता है। और अगर आपने ये बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छे से बहुत सही हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। टॉपिक है आपका फर्स्ट एंगल। किसी भी एंगल के बारे में पढ़ने के लिए कि कहीं पे भी कोई एंगल बन रहा है तो अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन दैट रिवॉल्विंग लाइन मेक विद इट्स इनिशियल पोजीशन। मान लो कि यहाँ पर इस किसी पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन यहाँ पर है और वो यहाँ से रिवॉल्व होके इस पर्टिकुलर पॉइंट तक आता है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसने यहाँ पर एक आर्क को क्रिएट किया, एक आर्क को क्रिएट किया, और यहाँ पर एक एंगल यहाँ पर क्रिएट किया। मान लो ये एंगल जो है इसने क्रिएट किया है 30 डिग्री। तो जब भी हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव साइन को यूज करेंगे, मतलब पॉजिटिव 30 डिग्री एंगल। और जब भी हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अलावा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो हम लोग साइन यूज करेंगे नेगेटिव साइन। तो यहाँ पर जब भी आप क्लॉकवाइज साइन डायरेक्शन में जाओगे तो नेगेटिव साइन, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे, इस तरीके से आप एंगल को फाइंड आउट करोगे तो ये होगा आपका पॉजिटिव साइन। और ये डायरेक्शन जो होगी आपके लिए, ये हो गई आपके लिए, नीचे से आओगे तो नेगेटिव, ऊपर से आओगे तो पॉजिटिव। ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर किसी भी थीटा एंगल को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, वहां पर उस आर्क की लेंथ अपॉन रेडियस के बारे में लिखना है। जैसे यहाँ पर कोई एक सर्कल आपने ड्रॉ किया, ठीक है, यहाँ पर पहले कोई पार्टिकल था, यहाँ पर प्रेजेंट था, ये इसका सेंटर हो गया। यहाँ से ये मूव हो गए इस पर पोजीशन पे आ जाता है। ये पोजीशन मान लो ए है, ये पोजीशन बी है। तो ए से बी आने पे इसने एक आर्क को क्रिएट किया। तो ये आर्क की लेंथ क्या होगी यहाँ पर, ये आपको जरूरी इसके लिए जरूरी है। और दूसरा कि यहाँ पर इस पोजीशन का, बी पोजीशन का इनिशियल से क्या एंगल बन रहा है, तो मान लो वो थीटा एंगल बन रहा है। इसकी रेडियस जो है वो आपने आर ली हुई है। तो यहाँ पर आर्क लेंथ अपॉन रेडियस जब आप लिखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, थीटा। मान लो ये आर्क की लेंथ अगर एल है तो थीटा एंगल क्या होगा आपके लिए, एल अपॉन आर। और अगर आर्क की लेंथ मान लो बी है तो एंगल क्या होगा, बी अपॉन आर। कुछ भी रैंडमली जो भी आपको वैल्यू गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। अब यहाँ पर रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, रेडियन और डिग्री के बीच में हम लोगों को रिलेशन फाइंड आउट करना है। ये क्या है बेटा, ये रेडियन और डिग्री क्या है, जैसे आपको डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो कभी मीटर में करते हैं, कभी किलोमीटर में करते हैं, कभी सेंटीमीटर में करते हैं। तो इसी तरीके से एंगल को मेजर किया जाता है डिग्री में और रेडियन में, डिग्री में और रेडियन में। अब डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से डिग्री को रेडियन में और रेडियन को हम लोगों को डिग्री में कन्वर्ट करना है। अब यहां पर देखिए, फॉर कंप्लीट सर्कल, एक पूरे कंप्लीट सर्कल के लिए देखो, अगर यहां से पार्टिकल ए पे है और घूमता हुआ यहां से चलता हुआ अगर इस बी पॉइंट पे आ जाता है, पर बी पॉइंट मान लो हम लोग ने यहां पर मान लिया, तो बी पॉइंट पे आ जाता है तो कितना एंगल बनाएगा, कितना एंगल बनाएगा, हाफ सर्कल कंप्लीट किया तो ये हो गया बेटा आपका एंगल पाई। कितना एंगल हो गया, पाई, या फिर इसको बोलते हैं 180 डिग्री। और अगर यहां से वापस से कंप्लीट हो गए ए पॉइंट तक, मतलब ए से चल के ए तक पूरा आ गया, तो कितना एंगल कवर करेगा, ये पूरा 2 पाई एंगल। कितना एंगल कवर करेगा, 2 पाई एंगल करेगा। और इसका जो सर्कमफेरेंस होगा, सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है वो कितना होता है आपके लिए, 2 पाई आर। सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर। अब हम लोगों को एंगल निकालना है यहाँ से, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अब ये आर्क कितना बना, पहले तो यहाँ पर एल लेंथ का बन रहा था, अभी आर्क आपका पूरा कंप्लीट बन गया, मतलब जितना चला ये मान लो,
तो कितना चलाएंगे 2πr, तो 2πr अपॉन r, 2πr आर्क लेंथ हो गई और रेडियस कितनी हो गई इसकी r। बेटा r से r गया है, यहाँ पर क्या बचा 2π रेडियन, और 2π रेडियन जो है किसके बराबर होगा 360 डिग्री के बराबर होगा। तो 2 से 360 को आपने कैंसिल किया तो क्या आ गया, पाई रेडियन किसके बराबर हुआ 180 डिग्री के बराबर। तो 1 रेडियन किसके बराबर होगा, देखो अब यहाँ पर सिर्फ यही खेल है, यहाँ पर 1 रेडियन अगर यहाँ पर ये पाई और 180 दोनों 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मान लो यहाँ पर आपके पास 1 रेडियन है, 1 यहाँ पर आपके पास मल्टीप्लीकेशन में, तो अगर पाई को आपने उधर भेज दिया तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 रेडियन। तो 180 अपॉन पाई आपके पास 1 रेडियन की वैल्यू आ गई। मतलब जब भी आपको रेडियन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या करोगे 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे। और अगर 1 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो मान लो यहाँ पर ये 1 से मल्टीप्लीकेशन में है, तो 1 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो 180 को नीचे ले जाओगे, मतलब पाई अपॉन 180 हो गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180। तो मतलब क्या है इसका कि अगर आपको रेडियन में वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करो, और डिग्री में वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करो। आधी बात समझ में। अगर आपको किसी भी वैल्यू को रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 180 अपॉन पाई से। दोबारा ध्यान से सुनना, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो डिग्री ऊपर, और डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो रेडियन मतलब पाई ऊपर। या तो ऐसे याद रख लो या फिर ऐसे याद रख लो कि 1 रेडियन को अगर आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 अपॉन पाई। मान लो 1 की जगह कोई भी आपको x वैल्यू दी हुई है, अभी इसके एग्जांपल करेंगे तो x इंटू 180 अपॉन पाई, ठीक है। और अगर किसी भी डिग्री की वैल्यू को आपको कन्वर्ट करना है, किसी भी डिग्री की वैल्यू को आपको कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे पाई अपॉन 180। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला बना के रख दिया मैंने। मान लो कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री को अगर आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे पाई अपॉन 180। तो ये इससे गया 4 टाइम, तो कितना आ गया बेटा पाई बाई 4 रेडियन। तो देखो अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया तो रेडियन ऊपर, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया, जिसने कन्वर्ट किया उसको ऊपर। तो यहाँ पर रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट किया तो डिग्री ऊपर, मतलब 180 ऊपर, और अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया तो पाई ऊपर। ये चीज ध्यान रखनी है। अब आगे हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग कन्वर्ट करने वाले हैं। तो मैंने आपको बता दिया था कि अगर आपको एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना है, एंगल को रेडियन में किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में, तो पाई ऊपर आएगा मतलब 180 नीचे आएगा। इसी तरीके से अगर आपको रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में कन्वर्ट करना है मतलब 180 ऊपर आएगा, तो इसका मतलब क्या है पाई नीचे आएगा। बात समझ में आ गई। अभी देखो क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, उससे और क्लियर हो जाएगा। आपका 45 डिग्री यहाँ पर आपको दिया हुआ है। 45 डिग्री जो है वो एंगल गिवन है, और एंगल को कन्वर्ट किस में करना है, आपको कन्वर्ट करना है रेडियन में। और जैसे ही आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 45 से 180 गया 4 टाइम, मतलब कितना आ गया पाई बाई 4, और यूनिट क्या लगाओगे रेडियन, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको इसको कन्वर्ट करना है 120 डिग्री को, तो बेटा ये गया 30 से 4 टाइम, और 30 से ये गया 6 टाइम, तो मतलब 2/3 पाई, और इसको क्या लगा दोगे यूनिट आप रेडियन। एंगल को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं रेडियन में, तो एंगल को रेडियन में मतलब रेडियन वाला ऊपर, रेडियन को डिग्री में मतलब डिग्री वाला ऊपर। तो यहाँ पर फिर कट करो इसको, 0 से 0, 3 से 6 टाइम, 3 से 11 टाइम, मतलब क्या आ गया 11 पाई अपॉन 6 रेडियन। उसके अलावा यहाँ पर 0 से 0, तो ये गया बेटा 9 से 2 टाइम, 9 से गया 5 टाइम, तो कितना आ गया 9 पाई अपॉन 2 रेडियन। आगे बात समझ में। तो जब भी आपको फिजिक्स में दिया हुआ हो एंगल में कोई चीज और आपको कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो ये सबसे ज्यादा आपके काम आने वाला है। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, पाई बाई 180 को रट लो कि रेडियन में कन्वर्ट करना है तो रेडियन का मतलब पाई ऊपर, और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो डिग्री ऊपर। इधर ये एग्जांपल मैंने आपको गिवन लिखा हुआ है। दूसरा एग्जांपल देखो कि अगर आपको 5 पाई अपॉन 3 गिवन है,
रेडियन गिवन है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, मतलब डिग्री वाली वैल्यू ऊपर। देखो रेडियन गिवन है, रेडियन में क्या आता है, पाई आता है, डिग्री में कन्वर्ट करना है तो पाई हटाना पड़ेगा ना, तो ऑटोमेटिकली पाई नीचे आ गया, तो पाई से पाई कैंसिल, 3 से ये गया 60 टाइम, मतलब कितना हो गया 300 डिग्री। अब यहां पर देखो 7 पाई बाई 4 और इधर 180 अपॉन पाई, पाई से पाई गया, 4 से ही गया बेटा 45 टाइम, और 45 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो आपका जो भी आएगा वो डिग्री में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर 2 रेडियन को आपको कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए पाई की वैल्यू से आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 2 इंटू 180 अपॉन 3.14 से इसको डिवाइड करो तो कितना आएगा 57.3 समथिंग कुछ आएगा, और आपके पास 2 ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट है, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से इनका कन्वर्जन है, ध्यान रखना। वैसे मोस्टली फिजिक्स में आपको ये ज्यादा यूज होता हुआ मिलेगा, वो कम यूज होता हुआ मिलेगा, तो ध्यान रखना एंगल को रेडियन में मतलब पाई ऊपर। ठीक है, 4 स्मॉल एंगल, देखो छोटे एंगल कई बार दिए हुए होते हैं। देखो हम लोग पूरा एक सर्कल को कंप्लीट करते हैं, तो यहां से यहां तक अगर मान लिया मैंने कि ये कितना एंगल दिया हुआ है, ये 90 डिग्री एंगल दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां से यहां तक कहीं 1 डिग्री एंगल भी बन रहा होगा। ठीक है, 1 डिग्री एंगल भी बन रहा होगा, जैसे घड़ी की एक पूरी सुइयां होती हैं, उसमें 1 हार के अंदर 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट के अंदर हर मिनट के अंदर 60 सेकेंड होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी एक डिग्री के अंदर कितने मिनट एंगल होगा बेटा, 60 मिनट एंगल होता है। एक डिग्री के अंदर 60 मिनट एंगल होता है, ध्यान रखना, एक डिग्री के अंदर 60 मिनट एंगल होता है, और एक मिनट के अंदर 60 सेकेंड एंगल होता है। तो मिनट को तो ऐसे डिनोट करना है और सेकेंड को डबल से डिनोट करना है, ध्यान रखना, मिनट को ऐसे, सेकेंड को ऐसे। अब देखो अगर आपको 1 मिनट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 1 मिनट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो कैसे करोगे, यहां पर इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वैल्यू नीचे लेके आओगे, तो मतलब 1 मिनट इक्वल टू 1 अपॉन 60। ऐसे ही अगर आपको 1 सेकेंड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या कर दोगे, 1 अपॉन 60, ध्यान रखोगे, तो 1 सेकेंड से क्या मिलेगा आपको, मिनट मिलेगा। और अगर फिर इसको कन्वर्ट करना है आपको डिग्री में, तो फिर वापस से 1 अपॉन 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको डिग्री मिल जाएगा। तो यहां पर देखो कन्वर्जन कर रहे हैं हम लोग एंगल इनटू रेडियन, लेकिन एंगल किस में गिवन है, हमें 45 मिनट में यहाँ पर गिवन है, तो मिनट में गिवन है, और हमें पता है मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 अपॉन 60 से। तो 1 अपॉन 60 से हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, जब इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 15 से 3 टाइम, 15 से 4 टाइम, तो 3/4 यहाँ पर आ गया, और पाई बाई 180 अपॉन यहाँ पर आपने लिख दिया। पाई बाई 180 क्यों लिखा, देखो इसको तो आपने कन्वर्ट कर दिया डिग्री में, अभी डिग्री को कन्वर्ट करना है आपको रेडियन में, तो रेडियन में कन्वर्ट करना है मतलब पाई ऊपर, पाई अपॉन 180, तो यहाँ पर 3 से ये गया बेटा 60 टाइम, तो कितना हो गया, पाई बाई 240 रेडियन। तो इस तरीके से आपके सारे कन्वर्जन होंगे। तो ये थोड़ा सा बेसिक मैंने आपको बताया है। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री को, ठीक है, तो इसको पूरा अच्छे से नोट कर लो। ठीक है बच्चों, तो चलो आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो या फिर इसको बोल सकते हैं टी रेशो। तो यहाँ पर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आपको हो सकता है बचपन में आपने पढ़ा होगा, लेकिन हम सबके हिसाब से पढ़ के चल रहे हैं, तो पूरा बेसिक मैं एक बार आपको बता देता हूँ, ताकि कुछ बच्चे जिन्होंने नहीं पढ़ा हो उनको कहीं पर भी प्रॉब्लम ना आए। तो देखो OP, मैंने एक ट्राइंगल बनाया है यहाँ पर OPN, ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पर इसका एंगल है 90 डिग्री, यहाँ पर थीटा डिग्री। तो बेटा इन फ्रंट ऑफ राइट एंगल, राइट एंगल मतलब ये जो एंगल है इसके सॉरी ये जो एंगल है राइट एंगल, यहाँ पर ये राइट एंगल के सामने क्या होता है आपके पास, हाइपोटेनियस। क्या होगा, हाइपोटेनियस। इन फ्रंट ऑफ राइट एंगल, जहां पर भी 90 डिग्री होगा उसके सामने हमेशा क्या होगा तुम्हारे पास, हाइपोटेनियस। और जहां पर इन फ्रंट ऑफ एंगल थीटा, एंगल थीटा के सामने आपके पास क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या कहां पर होगा, थीटा एंगल के सामने, और राइट एंगल के सामने आप हमेशा आपके पास क्या होगा,
हाइपोटेनियस, और जिससे थीटा एंगल बन रहा है, मेकिंग एंगल थीटा विद हाइपोटेनियस। देखो हाइपोटेनियस जिससे थीटा एंगल बना रहा है उसी को क्या बोला जाएगा बच्चों, बेस। तो हमेशा एक चीज याद रखना कि जहां जो एंगल है उसके सामने क्या होगा आपके पास, हमेशा परपेंडिकुलर, और राइट एंगल के सामने हाइपोटेनियस। सीधा एक चीज याद रखो, ये जो एंगल है इसी के सामने आपके पास क्या होगा, परपेंडिकुलर, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, बाकी बेस और हाइपोटेनियस आप बना लोगे यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर, बेस और परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस और बेस। ये क्या है, ये एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है यहाँ पर बच्चों कि ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसको बोलते हैं साइन थीटा। क्या बोलते हैं, साइन थीटा। देखो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेटा यहाँ पर बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है आपके पास, कोस थीटा। क्या होता है, कोस थीटा। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है बेटा, टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा। तो साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा आपके पास यहाँ पर प्रेजेंट है। तो साइन थीटा क्या लिखोगे, हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये साइन कोस टेन, इसी तरीके से हमेशा लिखना है। ये तीनों को तो बिल्कुल रट लो, पूरी फिजिक्स में कम से कम 100-200 बार याद आएगा आपको ये। हर जगह, कई बार डेरिवेशन में, कई बार न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में ये जरूर काम आएगा आपको। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और कोट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखो टी रेशियो ऑफ फ्यू स्टैंडर्ड एंगल। अब हम लोग ये साइन, कोस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट, ये जो 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं इनके कुछ एंगल देख रहे हैं। तो देखो आपको याद सिर्फ इतना सा रखना है, याद इतना सा रखना है। देखो साइन थीटा जो है आपके पास 0 डिग्री पे कितना होता है, 0। ये रटना है, ये पूरी टेबल जो है खोल के पी जाओ, इसको रट लो। साइन थीटा जो होगा वो 0 डिग्री एंगल। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। यहां से यहां तक रेंज क्या हुई इसकी, 0 से 1। कहां से कहां तक, 0 से 1। किसके बीच में, 0 से 90 के बीच में, 0 से 90 के बीच में। अब कोस थीटा की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री पे 1। कोस थीटा जब भी 0 डिग्री होगा क्या लगा दोगे, 1। कोस थीटा 30 डिग्री होगा तो √3/2। देखो इसका उल्टा भी कर सकते हैं, यहाँ पर इधर से चलता है तो उधर से गाड़ी चलाते हुए आ जाओ। देखो 90 यहाँ तो 0 यहाँ, इसका 90 का 1 तो इसका कोस थीटा का 1, इसका 60 का √3/2 तो इसका भी √3/2, इसका 1/√2 तो इसका भी 1/√2, इसका 1/2 तो इसका भी 1/2। यहाँ पर 0 तो यहाँ भी 0। कुछ भी तरीका ढूंढो लेकिन इसको रटना है, याद करना है। पूरी टेबल जो है आपको कई बार काम आएगी। टेन थीटा जो है उसकी 0 डिग्री पे वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। 30 डिग्री पे कितनी होगी, 1/√3। 45 डिग्री पे कितनी होगी, 1। 60 डिग्री पे होगी √3। और 90 जो होता है इनफाइनाइट। वेरी इंपॉर्टेंट, रट के रख लो, 100 बार काम आएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं स्टैंडर्ड एंगल। देखो कुछ एंगल जो ऐसे होते हैं जो आपको 37 डिग्री या 53 डिग्री एंगल में गिवन होगा। तो सीधा सा आपको क्या करना है, इसको रट के रखना है। देखो हाइपोटेनियस को सबसे बड़ी वैल्यू लेनी है, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बेस। ठीक है, अभी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा अभी आपने पढ़ा है। देखो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मतलब 4/5। लेकिन कब, देखो यहाँ पर अगर साइन 37 की डिग्री की वैल्यू आपको निकालनी है तो साइन 37 की वैल्यू क्या आती है आपके पास, 3/5। क्या आती है, 3/5। कोस 37 की वैल्यू होती है 4/5 और टेन 37 की वैल्यू होती है 3/4। तो देखो इसको याद करने का तरीका ये है, साइन कोस टेन, सबसे पहले साइन फिर कोस फिर टेन। और 37 पहले एंगल ले रहे हैं, बाद में 53 ले रहे हैं। 37 के लिए साइन की 3, यहाँ पर 4 और वापस में इसको डिवाइड कर दो। यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर इन दोनों को डिवाइड कर दो। रट लेना, साइन थीटा 37, साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5, कोस 37 की वैल्यू होती है 4/5 और टेन 37 की वैल्यू होती है 3/4। साइन 53 की वैल्यू होती है 4/5, कोस 53 की वैल्यू होती है 3/5, टेन 53 की वैल्यू होती है 4/5। अब देखो यहाँ पर क्वाड्रेटिक थ्योरी,
सॉरी क्वाड्रेंट थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर एक रूल काम आता है आपका ASTC। देखो इसके लिए एक रूल भी बना दिया है। तो यहाँ पर देखो इसको कैसे आपको रीड करना है, कैसे याद करना है। यहाँ पर कोई पार्टिकल है 0 डिग्री एंगल पे है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जहां से 0 से चल के जब तक ये 90 पे ना आ जाए, जैसे एक सर्किल होता है आपका, जैसे यहाँ से यहाँ तक ये चल के आएगा तो बेटा इसको पूरा 90 डिग्री कवर करना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक आएगा तो 180, यहाँ जाएगा तो 270 और यहाँ जाएगा तो वापस से 360। तो 0 से 90 आएगा तो 0 से 90 के बीच में साइन कोस टेन सेक कोसेक कॉट सब कुछ क्या होगा, पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। ठीक है, आगे बढ़ेंगे जब काम आएंगे। 90 से 180 सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा। 180 से 270 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, यहाँ पर लिखा हुआ है थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें टेन और कोट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब कोस और सेक जो होगा वो पॉजिटिव होगा। इसीलिए इसमें यहाँ पर दिया गया है ASTC रूल। ASTC रूल का मतलब ऑल पॉजिटिव, साइन कोस पॉजिटिव, टी का मतलब टेन कोट पॉजिटिव और सी का मतलब कॉस सेक पॉजिटिव। तो ये याद रखना, कुछ चीजें हैं एक बार 2-4 बार रिवाइज करोगे तो आपको पूरी चीजें याद हो जाएंगी। ये सारा कुछ जो भी आपको दिया हुआ है ये याद करना है। यही ट्रिग्नोमेट्री का बेस है। जैसे आपको इंग्लिश पढ़ने के लिए ABCD पढ़नी पड़ती है, तो यहाँ पर हिंदी पढ़ने के लिए अनार वाला पढ़ना पड़ता है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का अनार वाला है आपके लिए, तो इसको पूरा रट लेना खोल के। तो चलिए बच्चों अब आगे का पढ़ते हैं। जो हम लोगों ने अभी एंगल के बारे में बात की थी कि कहाँ कहाँ पर किस एंगल को क्या वैल्यू रखनी है, तो अब हम लोग उसके न्यूमेरिकल फॉर्म में देख लें। देखो आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है, साइन थीटा जो है बेटा 3/5 गिवन है। साइन थीटा क्या गिवन है, 3/5। तो मैंने आपको एक बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या तो ऐसे याद रख लो। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। मतलब साइन थीटा की जगह पे 3/5 जो गिवन है, एक्चुअल में ये क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, मतलब यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप 3, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है, और हाइपोटेनियस ये है, मतलब यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप 5। अब क्या चाहिए आपको, बेस की वैल्यू चाहिए। तो देखो बेस की वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो कितना हो गया बच्चों 25 इक्वल टू 9 प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो बी क्या हो जाएगा आपके पास, बी स्क्वायर इक्वल टू 16। तो बी कितना हो गया बच्चों, √16, या फिर इसको बोल सकते हैं आप 4। कितनी वैल्यू आई यहाँ पर बेस की, 4 वैल्यू आई है। तो यहाँ पर बेस की जगह पे क्या रखी आपने, बेस। अब इससे सारे एंगल आप फाइंड आउट कर सकते हो, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है, हाइपोटेनस भी है। साइन पूछो साइन बता देंगे, बेस कोस पूछो कोस बता देंगे, टेन पूछो टेन बता देंगे। अब देखो कैसे इसको सॉल्व करना है। साइन थीटा तो आपको लिखा हुआ है, फिर से लिख देते हैं। साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 3/5। क्या निकालना है, इसके बाद निकाल रहे हैं हम लोग कॉस थीटा। देखो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना गिवन है आपको, बेस कितना गिवन है, तो बेस गिवन है आपको 4 और हाइपोटेनियस कितना गिवन है आपको, हाइपोटेनियस गिवन है 5। आगे बात समझ में। इसके बाद हम वैल्यू निकालते हैं साइन कॉस, उसके बाद निकाल लेते हैं बच्चों टेन थीटा की। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, टेन थीटा की वैल्यू देख लो इधर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है आपके पास, परपेंडिकुलर आपके पास है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये है आपके पास 3 और बेस कितना है 4। तो ये आपके पास साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू आ गई। अब किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, कॉसेक थीटा, उसके बाद कोट सेक थीटा और उसके बाद कोट थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा की वैल्यू आपको फाइंड आउट। साइन का जो उल्टा होता है वो कोस होता है। ये जो वैल्यू होती है, अगर आपने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस बोला तो ये हो गया साइन थीटा। लेकिन अगर आपने हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर बोल दिया या फिर बोल दिया h/p, तो ये हो जाएगा बच्चों कोस थीटा, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा के लिए क्या इसको 5/3 नहीं लिख सकते क्या, सेक थीटा के लिए इसको 5/4 नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि ये हाइपोटेनियस अपॉन बेस जो होता है उल्टा, ये होता है सेक थीटा। ऐसे ही बेस अपॉन परपेंडिकुलर जो होता है वो होता है आपके पास
कोट थीटा। आ गई बात समझ में? तो ये वैल्यूज थी हमारे पास। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है आपके जो गिवन है, गिवन cos थीटा की वैल्यू जो है -5/13 किस रेंज में है? 90 से 180। ये ध्यान रखना, यहां पर कितनी थी? 0 से 180। इसका मतलब क्या? पहले सारे वैल्यूज जो थे फर्स्ट क्वाड्रेंट में थी, अभी कहां पर है? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव? साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। याद किया था ना? ASTC मतलब यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, यहाँ साइन कोसेक पॉजिटिव, यहाँ टेन कोट पॉजिटिव, यहाँ सेक कोसेक पॉजिटिव, सॉरी सेक और कॉस पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर आपको cos थीटा की वैल्यू गिवन है -5/30। तो -5/30 यहाँ पर गिवन है। cos थीटा क्या होता है बच्चों? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसको क्या लिख देंगे हम? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। मतलब बेस हमारे पास कितना है? 5, हाइपोटेनियस हमारे पास कितना है? 13। तो क्या यहाँ पर हम लोग परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पर जब इसको कैलकुलेट करोगे तो x की वैल्यू कितनी है आपके पास? 12। x की कितनी वैल्यू आई आपके पास? 12। अब देखो यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना है कि कौन सा एंगल निकाल रहे हैं, वो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग साइन यूज करेंगे। साइन थीटा निकाल रहे हैं। साइन थीटा बताओ सेकंड क्वाड्रेंट मतलब 90 से 180 के बीच में कितना होता है? पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर वैल्यू कैसी आएगी आपकी? पॉजिटिव आएगी। याद रखोगे। उसके बाद जैसे मान लो हम लोग को निकालना है कोट थीटा। अब कोट थीटा क्या होता है बच्चों? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर यहां से देख लिया। अब कोट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो बेस कितना है आपका? 5 और परपेंडिकुलर कितना है आपका? 12। लेकिन अभी क्या ये कंप्लीट हो गया? नहीं हुआ। कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो कोट यहाँ पर क्या होगा? नेगेटिव। तो कोट के लिए क्या साइन यार यूज करोगे? नेगेटिव साइन। ठीक है। ऐसे ही कोसेक थीटा की बात करें तो कोसेक थीटा क्या होता है बच्चों? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस क्या होता है? हाइपोटेनियस हो गया आपका 13, परपेंडिकुलर कितना हो गया आपका? 12। तो 13/12। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक है तो कैसा? पॉजिटिव। कैसा? पॉजिटिव। तो कोसेक पॉजिटिव। अब टेन थीटा की बात कर रहे हैं तो टेन थीटा जो होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बच्चों परपेंडिकुलर कितना गिवन है आपको? परपेंडिकुलर गिवन है 12 और बेस कितना गिवन है? बेस गिवन है 5। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट कौन कौन पॉजिटिव? साइन और कोसेक पॉजिटिव। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ये माइनस लगा दिया। आ गई बात समझ में? ये तो एक टाइप के क्वेश्चन थे जहां पर एंगल जो है आपको कम गिवन हो। अगर आपको वैल्यू फॉर टी रेशियो एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, अगर एंगल जो है 90 डिग्री से ज्यादा है तो आपको कैसे इसको सॉल्व करना है? देखो 3 स्टेप में इसको लिखा है मैंने यहाँ पर। पहले इसको समझ लो फिर इसके न्यूमेरिकल करेंगे। ब्रेक इनटू 2 पार्ट। कोई भी एंगल दिया हुआ है, जैसे आपको 90 डिग्री से ज्यादा का एंगल गिवन है तो क्या हो सकता है? साइन 120 हो सकता है, ये हो सकता है। तो साइन 120 को 2 पार्ट में डिवाइड करो। पहला पार्ट जो होगा वो 90 का मल्टीपल होना चाहिए। पहला पार्ट 90 का मल्टीपल। और सेकंड पार्ट कैसा होना चाहिए? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है 90 से कम होनी चाहिए। अरे बात समझ में? तो देखो यहाँ पर आपके पास एग्जांपल साइन थीटा है। अब इसको कैसे तोड़ेंगे बेटा? इसको तोड़ेंगे साइन 90। देखो फर्स्ट पार्ट 90 का मल्टीपल, तो 90 बचा कितना? 30। तो 30 क्या 90 से कम है? तो इसको क्या बोल दिया आपने? एक्यूट एंगल। वो एंगल जो 90 से कम होते हैं वो एक्यूट एंगल। अरे ये बात समझ में? तो यहाँ पर साइन 90 प्लस 30 इतना किया। अब आगे सेकेंड स्टेप पे चेक द क्वाड्रेंट ऑफ गिवन एंगल एंड डिसाइड द साइन। अब देखो यहाँ पर साइन 120 जो होता है कौन से क्वाड्रेंट में आता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव होता है। मतलब इसका साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। स्टेप 2 चेक। स्टेप 3 पे आते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अगर सेम वैल्यू है आपके पास, देखो सेम रहेगा कब रहेगा? जब इवन मल्टीपल होंगे।
ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अगर सेम रहेगा, कब रहेगा? जब इवन मल्टीपल होंगे। और अगर आपने ओड मल्टीपल किया तो उसको क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। देखो 90 जो है, इस तरीके से मान लो कि 90 का टेबल अगर आप देखोगे तो फर्स्ट जो हो गया 90, सेकंड 180, थर्ड 270 और फोर्थ 360। तो ये 1 नंबर, ये 3 नंबर, तो ये कौन से नंबर हो गए आपके पास? 1 और 3 ओड नंबर। तो मतलब 90 और 270 एंगल दिख जाए तो चेंज कर दो, 90 और 270 दिख जाए तो चेंज कर दो, और 180 और 360 दिख जाए तो चेंज नहीं करना है, ठीक है। और दिख जाए चेंज कर दो तो चेंज कैसे करना है? साइन को कोस में, साइन को कोस में, इसी तरीके से टेन को कोट में, टेन को कोट में, तो कोट को टेन में, कोट को टेन में। इसी तरीके से कोसेक को सेक में, कोसेक को चेंज करना है सेक में, सेक थीटा में, तो सेक थीटा को चेंज करना है कोसेक थीटा में। कब? जब ओड मल्टीपल हो। ओड मल्टीपल होंगे तो चेंज हो जाएगा, ओड मल्टीपल नहीं होगा, इवन होगा तो चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। आगे बात समझ में? तो ये पूरा नोट कर लो, इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल करना शुरू कर रहे हैं। इसको सॉल्व करते हैं। देखो साइन थीटा अगर आपको 190 से ज्यादा गिवन है, मतलब वो जो सिचुएशन थी, हमने 3 केस पढ़े थे अभी थोड़ी देर पहले, तो वो उस सिचुएशन में इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे आपको साइन थीटा जो है 120 गिवन है, तो इसको क्या कर देंगे बच्चों? मैंने आपको बताया था कि इसको 2 टुकड़ों में तोड़ेंगे। पहला टुकड़ा जो होगा वो 90 का मल्टीपल, तो कर दिया 90 का मल्टीपल, इससे तरह कर नहीं सकते क्योंकि एंगल ही 120 है। उसके बाद बचा कितना? 30 डिग्री, तो 30 डिग्री ऐसा लिख दिया। सेकेंड स्टेप में क्या करना है? साइन चेक करना है हम लोगों को कि साइन क्या होगा। तो सेकेंड स्टेप में बेटा एक चीज बताओ, ये साइन 120 जो है, साइन 120 मैं यहाँ पर आपके पास बना देता हूँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऑल पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव, टेन और कोट पॉजिटिव, और कोस और सेक पॉजिटिव, ठीक है। बाकी अब देखो सेकेंड क्वाड्रेंट 120 डिग्री, 120 डिग्री यहाँ पर कहीं पे आएगा, यहाँ से यहाँ 90, यहाँ से यहाँ 180, तो 120 इसके बीच में मान लो यहाँ पर कहीं पे आ रहा है, तो 120 सेकेंड क्वाड्रेंट में मतलब इसका साइन कैसा होगा बच्चों? पॉजिटिव। कर लिया साइन। सेकेंड स्टेप कंप्लीट। थर्ड स्टेप में जाओ। थर्ड स्टेप में जाने के बाद देखना है कि अगर 90 का मल्टीपल है या 270 का मल्टीपल है तो क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे, साइन को किस में? कोस में, और कोस को किस में? साइन में। तो क्या यहाँ पर 90 का मल्टीपल है? हाँ, गिवन है मल्टीपल, तो इसको कैसे चेंज कर देंगे? इसको चेंज कर देंगे, साइन को कन्वर्ट कर दिया हमने कोस, और कैसे लिख देंगे यहाँ पर? 30 डिग्री। अब कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? √3/2। कितनी होती है? √3/2। इसी तरीके से tan 300 डिग्री। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? tan 300 को क्या 360 माइनस 60 लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर 90 और 270 गिवन हो तो मान लो चेंज हो जाएगा, मतलब ओड नंबर है तो चेंज कर दो, और अगर 180 और 360 का मल्टीपल है तो चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। तो क्या हमने, तो हम लोगों को सिंपल कौन सा पड़ेगा? देखो बार बार चेंज करेंगे तो टिपिकल होगा, है ना, यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया कि इसको चेंज नहीं कर रहे हैं। चेंज नहीं करना है मतलब 180 या 360 का मल्टीपल रखना है, तो 180 और 360 का मल्टीपल रखा हम लोगों ने, तो हम लोगों ने ये बनाया। अब बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में चेक करो, ये कौन से में है? ये थर्ड में या फोर्थ में। तो देखो थर्ड तो यहाँ पर 270 खत्म, मतलब ये यहाँ पर कहीं पे आ रहा होगा 300 डिग्री, मतलब किस में चला गया? फोर्थ डिग्री, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है बच्चों? नेगेटिव, तो यहाँ पर साइन आएगा नेगेटिव, और बचा कितना? tan 60। इसमें चेंज क्यों नहीं किया? क्योंकि ये 360 या 180 का मल्टीपल है, इसमें चेंज नहीं होगा। 90 या 270 के मल्टीपल में चेंज होगा, ठीक है। तो ये हम लोगों के लिए इजी कौन सा है? जो चेंज नहीं होगा, तो इसको भी चेंज नहीं होगा, उस तरीके से करके अभी देखेंगे। पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना आया? tan 60 की वैल्यू होती है बच्चों √3, तो यहाँ पर कितना आ गया? माइनस का √3 आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है cos 135। अब देखो इसको 90 + 45 लिख सकते हैं, लेकिन 90 आएगा। अब देखो वही तरीका मैं बता रहा हूँ, 90 आएगा तो ये चेंज करना पड़ेगा, लेकिन हमें चेंज नहीं करना है। तो चेंज नहीं करना है तो क्या कर सकते हैं हम लोग? 180 - 45। क्या ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि हम लोगों को अल्टीमेटली कितना एंगल
cos 135। तो cos 135 कहां पर आएगा बच्चों, यहां पर सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में ये क्या होगा, नेगेटिव। सेकंड स्टेप चेक, तो यहां पर इसको कैसे लिखेंगे, माइनस का cos 45। अब माइनस cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का 1/√2। याद करने को बोला था हमने, टेबल पूरी टेबल रटना है, वहीं से ये सारे आंसर आएंगे, ठीक है। अब देखो 10 2 10, क्या आप डायरेक्टली याद कर सकते हो इसका आंसर, नहीं कर सकते, तो सोल्व करना है। सोल्व कैसे करोगे, 10 बेटा 180 360 के मल्टीपल में करोगे तो इजी पड़ेगा, तो 180 का मल्टीपल मतलब 180 प्लस 30, मजा आ गया, काम हो गया। लेकिन एंगल कहां जा रहा है, 270, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में तो 10 पॉजिटिव होता है। सेकंड स्टेप भी कंप्लीट, क्या कर देना है, 10 30 की वैल्यू 1/√3 आंसर, ठीक है, सिंपल है, समझ में आ रहा है। अब देखो इधर cos 330 डिग्री, cos इसको भी इस इजी वे में करेंगे तो कैसे करेंगे, 360 माइनस 30, ठीक है। 360 माइनस 30 कितना हो जाएगा बच्चों, 360 माइनस 30 मतलब कौन से क्वाड्रेंट में, पहले तो ये देखो कौन से क्वाड्रेंट में, 330, यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव लगा दिया। क्या लिख डालोगे, cos 30, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, cos 30 की वैल्यू होती है 1/2, कितनी होती है, √3/2, कितनी होती है, √3/2। अब देखो साइन पाई अपॉन, सॉरी 4π/3, तो बच्चों ये रेडियन में आपको गिवन है, जब भी रेडियन में गिवन हो, डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो डिग्री ऊपर, अभी पढ़ाया था मैंने, तो डिग्री ऊपर तो 180 ऊपर मतलब पाई नीचे, पाई से पाई गया, 3 से ये गया बच्चों 60 टाइम, तो कितना आ गया, साइन 240 डिग्री। साइन 240 डिग्री आया है, इसको क्या हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, साइन 180 प्लस 60, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में गया है ये गया बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का साइन 60 डिग्री, और 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, √3/2। अब देखो आगे 10 7 π/4, बच्चों पाई है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्री ऊपर पाई नीचे, पाई से पाई, इससे ये 45, कितना बार कितने टाइम आया, देखो कितना आया, यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 35 3 7 30 32, ये लो कितना 10, ये लो 10 3 10 10 3 10 आया, तो यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं बच्चों इसको, 10 360 माइनस 45। देखो दो तरीके से बता देता हूँ इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 10 270 प्लस 45, ठीक है। लेकिन ये 90 और 270 का मल्टीपल हो तो चेंज कर देंगे, 180 और 360 का मल्टीपल हो तो चेंज नहीं करेंगे, तो 10 को किस में चेंज करते हैं, कोड में, तो कितना आ जाएगा, कोड 45। लेकिन ये बताओ एंगल कहां पर लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है बच्चों, नेगेटिव, ओनली cos और sec पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ माइनस, तो यहाँ की माइनस, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/√2, खत्म। अब देखो इधर अगर इस तरीके से करेंगे तो देखो इसमें चेंज करना पड़ा तो कोट की वैल्यू याद करनी पड़ती, ठीक है, लेकिन यहाँ पर चेंज नहीं करना है तो इजी ये मेथड होगा, लेकिन यहाँ पर माइनस साइन, तो माइनस का 10 45 डिग्री कितना आएगा बच्चों, माइनस का 10 45 की वैल्यू 1, 10 45 की वैल्यू 1, तो 4 45 की वैल्यू भी 1, तो यहाँ पर भी कितना 1, तो यहाँ पर कितना 1। तो बस इतना सिंपल ये तरीका होता है, ऐसे सॉल्व करते जाओ, सारे आंसर आपको मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अब पढ़ते हैं अगली क्लास में। इसको पूरे को नोट करना, बाकी सही से सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होते रहेंगे।